सो हेलो एवरीवन। सो दिस इज सीए सानिध्य सराफ, आपका दोस्त, आपका साथी इस सीए जर्नी के अंदर। अब सर 80 डेज मान के चलते हैं कि आपके एग्जाम के लिए ना 80 डेज बाकी हैं। आई एम अज्यूमिंग 80 डेज की, जब तक आप वीडियो देखोगे शायद 80 डेज बाकी रहेगा, किसी के लिए 85 डेज बाकी रहेगा, किसी के लिए 87 डेज बाकी रहेगा। ठीक है, तो अब 80 डेज का टाइम अपने पास, और 80 डेज के अंदर अपन किस तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो देखना, सबसे पहले क्या करना है सर आपको, सबसे पहले ना प्लान बनाओ। सबसे पहले आप प्लान बनाओ। ऑडिट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ऐसे 300 के हिसाब से ऑडिट प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक प्लान बनाएं जो कि रियलिस्टिक हो, और वो जो प्लान है हमारी ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो उसी प्रिंसिपल को अपने रियल लाइफ में यूज करें। रैंडम बेसिस में पढ़ाई ना करें, वरना कहीं भी लैंड नहीं करोगे। आप एक प्लान बनाएं, आप रिसोर्स एलोकेट करें कि यार 80 दिन मेरे पास हैं, और मान के चलते हैं कि एक एवरेज बच्चे के पास दिन के 10 घंटे हैं, मतलब दिन का 10 घंटा ऑन एन एवरेज वो एलोकेट कर पाएगा। यानी टोटल उसके पास 800 घंटे हैं, और जो भी है वो 800 घंटा ही है। आपको रैंक लाना है तब भी 800 घंटे में लेके आओगे, एग्जाम एक बार में क्लियर करना है तब भी 800 घंटे में लेकर आओगे। तो जो भी टाइम आपके पास, ये 800 घंटा ही है। अब मान लीजिए सपोज आपके साथ कोई दिक्कत है, पर्सनल लेवल पे दिक्कत है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, और आप पार्टिकुलरली उतना टाइम एलोकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने क्षमता के हिसाब से, आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपने लिए टाइम एलोकेट करें कि हाउ मच टाइम आई कैन गिव, मे बी 4 आवर्स अ डे, मे बी 5 आवर्स अ डे, मे बी 6 आवर्स अ डे। तो अकॉर्डिंगली वो चीज आप एलोकेट करें। इसलिए कभी भी टीचर का कोई थंब रूल फॉलो नहीं करना होता है, बिकॉज हर किसी के पास टाइम एलोकेशन अलग है, हर किसी की मजबूरियां अलग है, हर किसी की कैपेबिलिटीज अलग है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करें कि मेरे पास कितने घंटे हैं, 800 घंटे हैं, या फिर मेरे पास 500 घंटे ही हैं बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन समथिंग, या फिर मैं और ज्यादा दे सकता हूं, 900 घंटे भी दे सकता हूं। तो अपने कैपेबिलिटी और अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्या करें, वो चीज सेट करें। अब उसके बाद आप सबसे पहले आज ही ये डिसाइड कर लो, एकदम मन बना लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज ही मन बना लीजिए कि अपने को सर सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। उसके अलावा आप आज ही डिसाइड कर लीजिए, आप आज ही डिसाइड कर लीजिए, एक तो ये डिसाइड कर लोगे सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। उसके अलावा ये डिसाइड कर लीजिए कि सर मेरा बेस्ट टाइम क्या पढ़ने का। जैसे कुछ लोग होते हैं अर्ली बर्ड्स और कुछ लोग होते हैं नाइट ऑल्स, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए यार अपना बेस्ट टाइम क्या है पढ़ने का। ठीक है ना, कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें, बहुत गंदा फंसोगे। अरे मेरा दोस्त सुबह पढ़ता है, अरे किसी ने बोला मुझे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, मैं तो सुबह उठ के पढ़ूंगा, और पता चला जिंदगी में तुमने सुबह नहीं पढ़ा है, तो सुबह उठोगे 4 बजे और फिर मस्त नींद लेके खराटे मार के सो गए। वो काम नहीं करना है। अगर तुमको लगता है यू आर ए अर्ली बर्ड, तुम जल्दी उठ के पढ़ते आए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया टाइम होता है सुबह पढ़ने का। कोशिश करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठो। 4 से 8 बजे का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मैंने जिंदगी में कभी सुबह पढ़ाई नहीं करी है, आई एम ए नाइट आउल बेसिकली, मैं रात भर जाग के पढ़ सकता हूं, सुबह उठ के मेरे से नहीं होगा, सो इन दैट सिचुएशन कंपीट ना करें, कॉम्पीट ना करें, आप अपना रात को टाइम जोन लें, आप रात को अपने बेस्ट टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जनरली जो नाइट ऑल्स होता है ना, उनके लिए 11 PM to 3 PM इज द बेस्ट टाइम दैट आई हैव सीन, या 12 से 4 या 11 से 3। ठीक है, अब ये टाइम एलोकेशन क्यों किया मैंने, बिकॉज देखना सर, अब यहां पे एक चीज समझना। सबसे पहली चीज सर, फैब एंड तक कोशिश करो सारे टॉपिक्स खत्म कर लो। फैब एंड तक सारे टॉपिक कोशिश करो कि सारे क्लासेस खत्म कर लो। ठीक है ना, तो कंप्लीट ऑल द क्लासेस बाय फैब एंड, और अपने पूरे सिलेबस को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। मेरा टफ एरिया, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, मेरा टफ एरिया, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, मेरा टफ एरिया, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया। तो पूरे सिलेबस को इस हिस्से में डिवाइड कर लो, मेरा टफ एरिया, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है जी, तो पार्टिकुलरली इस जोन में डिवाइड कर लो, और साइमल्टेनियसली आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके पढ़ें, एक जो आपका वीक सब्जेक्ट है और एक जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। एक जो आपका वीक सब्जेक्ट है या फिर एक आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। और मान लो सपोज आप ऐसे बच्चे हैं कि सर हम तो एक ही सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम पढ़ने में बिलीव करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आपके कुछ वीक टॉपिक्स होंगे, आपके कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे, उनको सेग्रीगेट कर लीजिए, वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक। अब जो सर आपका बेस्ट टाइम ब्लॉक है, जो बेस्ट टाइम ब्लॉक है जिसमें आपका बेस्ट निकलता है, ठीक है ना, जैसे अर्ली बर्ड के लिए सुबह 4 से 8 मान लो, 5 से 8 मान लो, जो भी है यार, और नाइट आउल के लिए 11 to 3 PM हो गया, 10 to 1 हो गया, अपने हिसाब से। तो जो भी तुम्हारा बेस्ट टाइम एलोकेशन है, इसमें आप क्या करोगे सर, जो भी टफ सब्जेक्ट आपने चूज किया है या भी जो भी टफ टॉपिक्स आपने चूज करे हैं, उनको पार्टिकुलरली आप इस टाइम जोन में करोगे, और जो बाकी दिन का समय है उसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग टाइम, जो स्ट्रॉन्ग जोन्स वाले पेपर्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग जोन वाले चैप्टर्स आप वो करोगे।
ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे सर, टाइम जोन्स के अंदर एलोकेशन करोगे। उसके बाद सर देखना, अब आपने क्या करनी है, अब उसके बाद आपने इंश्योर करना है मल्टीपल रिवीजंस। अब सर हम जब कहते हैं मल्टीपल रिवीजंस होगा कैसे सर? मल्टीपल रिवीजंस के लिए ना आपको प्ले करना होगा थोड़ा सा स्मार्ट। सिर्फ मेहनत मजदूरी करके मल्टीपल रिवीजंस नहीं हो पाएगा दोस्तों, आपको करना होगा थोड़ा सा स्मार्ट, आपको बनना होगा थोड़ा सा स्मार्ट। यू नीड टू शो ए लिटिल बिट ऑफ स्मार्टनेस। स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। सबसे पहली चीज सर, आपने कोई कंसाइज नोट्स बना रखा है, आपने बुक्स में या तो मार्किंग कर रखी है, इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कर रखे हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन योर रिविजंस। एंड अदर थिंग डू रिमेंबर कि भैया हर रिवीजन में जरूरी नहीं है कि आप नूक एंड कॉर्नर पूरे सिलेबस को कवर करें। कुछ बच्चे यहां गलती कर जाते हैं। व्हाट दे फील इज दैट इन एवरी रिवीजन वी शुड कवर नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिलेबस। इट इज नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड्स, इट इज नॉट रियलिस्टिक। मल्टीपल रिवीजन इंपॉर्टेंट है, 100% चीजें हर रिवीजन में कंप्लीट हो जरूरी नहीं है। आप कुछ इस तरीके से प्लान बना सकते हो कि सर मैं जब रिवीजन 1 करूंगा ना, मैं सारे चैप्टर के क्वेश्चंस करूंगा फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। तो जब मैं रिवीजन 1 करूंगा तो मैं सारे चैप्टर्स के क्या करूंगा सर, क्वेश्चंस करूंगा फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। इससे क्या होगा सर, मुझे बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर में क्वेश्चंस हो रहे, कौन सा चैप्टर में नहीं हो रहे। जिन क्वेश्चंस में तकलीफ आ रही है सर उसको मार्क कर लेंगे। डिवीजन 2 में व्हाट यू कैन डू इज, जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं प्लस जो जो क्वेश्चंस आपने मार्क करे हैं, जो आपको दिक्कत हुई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त, आप वो सारे एरियाज उठा सकते हो। बिकॉज क्वेश्चंस करते हुए आपको आइडिया लग गया ना कौन सा चैप्टर आपका वीक जोन का है, कौन सा चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग जोन का है। तो मे बी रिवीजन 2 में यू कैन जस्ट चूज द वीक चैप्टर्स एंड रिवीजन 2 में यू कैन जस्ट चूज द क्वेश्चंस यू हैव मार्क्ड। एंड रिवीजन 3 में यू कैन टेक एन ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर सिलेबस एंड प्लस यू कैन गिव टेस्ट साइमल्टेनियसली। ग्रुप के हिसाब से आप क्या कर सकते हो सर, चैप्टर्स एलोकेट कर करके पढ़ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। हाँ, जैसे मैं हमेशा एडवाइस करता हूं बच्चों को कि आप टेस्ट दें, जितना हो सकता है टेस्ट दें। तो हमारा भी जो प्लेटफॉर्म है www.apnamental.com, उसके अंदर आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल की जाती है चैप्टर वाइज 100 मार्क्स का। तो आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो सर, 2 से 3 चैप्टर्स में ब्लॉग बना बना के साथ में टेस्ट दे सकते हो, एक ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू ले सकते हो। तो भाई जरूरी नहीं है कि हर रिवीजन में 100% चीजें कवर हो, उस चक्कर में तुम्हारा 2 से ऊपर कभी रिवीजन ही नहीं जाएगा। ऑडिट के अंदर जो कि मेरा सब्जेक्ट है, तो आई विल इंश्योर कि आपका 5 बार भी रिवीजन कंप्लीट हो अगर आप मुझे शिद्दत के साथ फॉलो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वॉइस क्लिप्स दी है, सुनना स्टार्ट करो यार वॉइस क्लिप। अभी भी तुमने सुनना स्टार्ट नहीं किया, सुनना स्टार्ट करो वॉइस क्लिप। अरे सर हमने आपसे क्लास नहीं लिया सर, कहीं और से लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। तुमने मुझसे क्लास नहीं लिया, किसी से भी क्लास ली हो तुमने, वॉइस क्लिप सुनना स्टार्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिवीजन में मजा आएगा, कम टाइम में चीजें होंगी। मैराथन वीडियोज देख सकते हो, यू कैन यूज द मैराथन वीडियोज। और बाकी जो मैंने टेक्निक्स बताई है कि यार वीक चैप्टर्स को पहले देख लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू ले लिया, कीवर्ड्स मार्क कर लिए, कीवर्ड्स को गो थ्रू कर लिए, तो अलग अलग रिवीजन में आप क्या कर सकते हो सर, अलग अलग चीजें पिकअप कर सकते हो। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गो थ्रू 100% ऑफ द सिलेबस ऑल द टाइम। मे बी फर्स्ट डिवीजन में अपने बैंक ऑडिट और डिजिटल ऑडिट नहीं लिया ऑडिट में, सेकंड डिवीजन में यू स्टार्टेड विद दोस चैप्टर्स। तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो मल्टीपल रिवीजंस में, ताकि मल्टीपल रिवीजंस भी हो जाए और हर रिवीजन में टाइम कम लगे। और कुछ इस तरीके से बेटा फर्स्ट डे टाइम एलोकेशन कर लेना कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 800 घंटे मेरे पास हैं सर, और मेरे को फर्स्ट ग्रुप देना है सपोज। तो सर मान लीजिए ऑडिट को मैं दूंगा फर्स्ट डिवीजन 100 घंटे, सेकंड डिवीजन 60 घंटे, थर्ड डिवीजन 40 घंटे। एफआर को मैं दूंगा फर्स्ट डिवीजन 200 घंटे, 200 घंटे कुछ ज्यादा हो गया, आई थिंक मे बी 160 आवर्स, सेकंड डिवीजन में भी 100 घंटे, एंड थर्ड डिवीजन एग्जाम से पहले वाले स्लॉट में। थर्ड डिवीजन एग्जाम से पहले वाले स्लॉट में, क्योंकि आप एग्जाम से पहले 5 से 6 दिन देते ही हो एफआर को, तो मे बी 50 घंटे देर। तो कुल मिलाकर आप देखोगे, तो कुल मिला के आप देखोगे कि ऑडिट में 200 घंटे रिवीजन में चला गया, एफआर में 320 घंटे, 330 घंटे के करीब, एएफएम में 320 330 घंटे के करीब। अगर आपने बोथ ग्रुप की तैयारी करनी है सर तो अकॉर्डिंगली टाइम जोन्स कम हो जाएंगे। बट आप बोथ ग्रुप की तैयारी तभी, अगर आप बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहे हो, इसका मतलब अकॉर्डिंगली आपके क्लासेस वगैरह उस हिसाब से कंप्लीट हुए हुए हैं, पहले से आपका उतना प्रिपरेशन एडिक्वेट है कि अगर आपने ऑडिट को यहाँ 200 की जगह 120 घंटे दिए, एफआर को आपने 320 की जगह 200 घंटे दिए, एएफएम को आपने 320 की जगह 180 घंटा दिया, और बचे हुए टाइम अपने दूसरे ग्रुप को दिया, तो अकॉर्डिंगली वो मैनेज हो जाएगा। यू फील दैट इज एडिक्वेट फॉर यू। तब आप क्या कर सकते हो सर, वहां बोथ ग्रुप के हिसाब से वो डिवीजन कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस। ठीक है ना, किसी को अपने को कॉपी नहीं करना है सर, किसी को अपने को कॉपी नहीं करना है। उस रैंकर ने ऐसा किया, इसने वैसा किया, अरे उसने यूट्यूब वीडियो में ये बोला, अरे वो रैंक 1 ने ये बोला। भाई किसी को कॉपी नहीं करना है। हर बंदे का अपना खुद का स्ट्रेंथ होता है, हर बच्चे का खुद का स्ट्रेंथ होता है, खुद की कैपेबिलिटी होती है, खुद की मजबूरियां होती हैं, खुद के सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो अपने को खुद को देखना है और अपना शेड्यूल तैयार करना है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉस की जो प्लान किया है ना उसमें स्टक रहने का, जो बहुत प्लान किया है उसमें स्टक रहने का, ये नहीं करने का जैसे आप ऑडिट में करते हो और उसे प्लान रिवाइज कर दिया सर, प्लान रिवाइज कर दिया सर, नहीं भाई, जो प्लान किया उसमें स्टक रहो। पहले से प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, पहले से वो मार्जिन ले लो कि 1-1.5 घंटा कहीं अपना इधर उधर जा सकता है, बट जो प्लान किया उसमें स्टक रहो। दूसरी चीज, दिन का 10 घंटा जो कर रहे हो ना, मैं तुमको ये बोल ही नहीं रहा 15 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ रहे हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ो, विदाउट मोबाइल फोन्स पढ़ो, साइड करके पढ़ो। 10 का 9 घंटा भी तुम मुझे दे रहे हो ना चलेगा, बट वो 9 घंटा भी फोकस करके करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच बीच में ब्रेक्स लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीच बीच में ब्रेक्स लो, अपने आप को रैलिश करो। दिन का आधा 1 घंटा अपने लिए रखो कि जो आपको पसंद है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मे बी म्यूजिक सुनना, मे बी बैडमिंटन खेलना, मे बी किसी खास दोस्त से बात करना, ठीक है ना। तो भाई जो तुम्हें पसंद है दिन का आधा 1 घंटा अपने लिए दो कि वो चीज़ मेरे को क्या करना है अपने लिए, मेरा वो मेरा टाइम है, वो मेरा टाइम है, दिन का आधे घंटा मैं अपने आपको दूंगा ही दूंगा। तो वो टाइम जोन अपने लिए आप रखें ताकि वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको फ्रेश रखेगा अंदर से। अपने लिए रिवार्ड्स एलोकेट करें कि यार अगर आज मैंने ये टारगेट अचीव करा ना तो मैं भी आज मैं अपना फेवरेट आइसक्रीम खाऊंगा, मैं भी आज मैंने ये टारगेट अचीव करा ना तो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड से तभी बात करूंगा वरना बात नहीं करूंगा। इस तरीके से क्या करो सर, अपने लिए रिवार्ड्स रखो ताकि अपना पढ़ाई जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बन सके, ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सके, ठीक है ना। तो भाई एज्यूम कर रहा हूं कि 80 दिन बाकी है, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो 70 दिन बाकी रहे, 60 डेज बाकी रहे, राइट। तो इंश्योर करो कि जितना भी टाइम है उस हिसाब से चीजें एलोकेट करो, जो जो स्ट्रेटेजीज बताइए उनमें काम करो, बेस्ट टाइम जोन सेलेक्ट करो, एक स्ट्रॉन्ग पेपर एक वीक पेपर, एक टॉपिक कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग एरियाज वीक एरियाज दो बेसिस में आप क्या करो, डिवाइड करो। जो आपके बेस्ट टाइम जोन है उसमें आप अपने टफ एरियाज को रखो और जो आपके बाकी टाइम जोन है उसमें बाकी एरियाज को रखो। मल्टीपल रिवीजन से इंश्योर करो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सर हर रिवीजन में हर चीज कंप्लीट होनी चाहिए, यू कैन बी सिलेक्टिव इन योर रिवीजन्स, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर डूइंग मल्टीपल रिवीजन्स। एंड यस, मल्टीपल रिवीजन जब करेंगे ना तभी 1.5 डेज की तैयारी कर लीजिएगा कि सर 1.5 डेज में मेरे को कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं पार्टिकुलरली दिस शेड्यूल वाज हेल्पफुल फॉर यू, मोर देन अ शेड्यूल इट्स लाइक ए गाइडेंस कि आपके बड़े भाई ने आपको गाइड किया है ना। और कहीं भी जर्नी में दिक्कत आती है आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है। यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी एट 8638585920, आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे सब्जेक्ट में ऑडिट में तकलीफ आती है तब तो भाई 200% मेरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ। अगर आपको अभी भी लगता है कि सर क्लासेस की जरूरत है, यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक ऑडिट क्लासेस, इट इज अवेलेबल एट apnamentor.com। आपको लगता है नहीं सर क्लासेस की जरूरत नहीं है, वॉइस क्लिप सुनिए, रिविजनरी वीडियोस देखिए। सिमिलरली हर सब्जेक्ट के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज बना लीजिए, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, कौन से मटेरियल फॉलो करने हैं, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, किस तरीके से रिविजन्स करना है। और भाई हर दिन बहुत प्रीशियस है, हर दिन बहुत प्रीशियस है, हर दिन कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि आप सीए बनने वाले हो नहीं बनने वाले हो, आप बनने वाले हो नहीं बनने वाले हो। तो हर एक दिन आपके लिए बहुत प्रीशियस है, हर एक टाइम आपके लिए बहुत प्रीशियस है, यूटिलाइज दैट वाइजली। और अगर आपको लगता है सर कि अपन अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लव यू ऑल, टेक केयर। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको अपने इस भाई की जरूरत लगती है, आई एम जस्ट ए व्हाट्सएप अवे। ऑल द बेस्ट।